हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी आचार्य पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस की आंसर की आ चुकी है और केवीएस के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू कभी फेस नहीं किए हुए हैं, पहली बार इंटरव्यू फेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में क्या है, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर इंटरव्यू में कैसे क्या करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है, वो आपको क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो कैसी ड्रेस होना चाहिए, क्या आपका मतलब बैठने का तरीका होना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। तो देखिएगा, मैं बताऊँ आपको कि इंटरव्यू में ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहती है कि सर अगर मैं कपड़े पहनूं तो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान देनी है, वो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए बेटा, फॉर्मल होने चाहिए। यानी कि आप कोई भी बहुत ज्यादा कलर्ड अपने ड्रेस को चूज मत करिए, ठीक है ना। सूट पैंट पहन सकते हैं आप, ठीक है ना। आप चाहे तो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आप चाहे बटन उसकी ओपन किए हुए हैं या बंद किए हुए हैं, ठीक है ना। प्रेस है, बेल्ट लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हेयर यानी कि आपके जो बाल हैं, वो सेट हैं प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि 4 बाल आगे निकल रहे हैं, पीछे निकल रहे हैं, है ना। जैसे बाल बिल्कुल प्रॉपर सेट होने चाहिए। अगर इंटरव्यू आपकी डेट आ गई है तो उससे लगभग 3 से 4 दिन पहले आप क्या है, अपने हेयर सेट करवा सकते हैं। शूज जो होने चाहिए आपके, वो फॉर्मल होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे बहुत से जो गर्ल्स में अगर मैं बात करूं तो हिल टाइप नहीं, आप बिल्कुल नहीं चलेगा। स्लीपर आप पहन के बिल्कुल ना जाएं। शूज बॉयज पहनेंगे या गर्ल्स पहनेंगे वो फॉर्मल होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि स्पोर्ट शूज ना पहन के जाएं, यानी कि इग्नोर करें, ठीक है ना। सिटिंग, अगर बात करें बैठने की, तो सिटिंग यानी कि आप पूछ करके ही बैठिए, ठीक है ना। जो आपके सामने पैनल बैठा हुआ है, तो आप वहां पर नॉर्मली बोल दीजिए कैन आई सिट सर। तो नॉर्मली वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये कॉमन सी चीजें ध्यान रखनी है। और मैं बात करूं कि लड़कों को बहुत ज्यादा, जैसे मेरे हाथ में तो यानी कि ये है कलावा, और बहुत मतलब जो है ना, बहुत ज्यादा कड़े वगैरह बॉयज को इग्नोर करना है। अगर अपने हाथ में आपने रिंग्स वगैरह पहनी हुई हैं तो आप इसको भी इग्नोर करें, ठीक है ना। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो है, आप भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें बिंदी लगाए हैं तो बिंदी लगा के जा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा ईयर रिंग्स या फिर बहुत ज्यादा मेकअप सेकअप करके जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम आप जैसे हैं नेचुरल आप चले जाइए, फॉर्मल तरीके से। यानी कि अगर गर्ल्स में काजल लड़कियां लगाती हैं बहुत ज्यादा, तो आपको वहां पे काजल लगा के नहीं जाना है, जिससे कि यानी कि कोई भी ऐसी ओवर एक्टिविटी आपके पर्सनालिटी पर ओवर रिएक्ट ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फॉर्मल में अपना यानी कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जा सकते हैं, अगर आपने सूट नहीं पहना हुआ है, ठीक है ना। अगर गर्ल्स साड़ी पहन रही हैं तो साड़ी में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कलर हो, ठीक है ना। कलरफुल आपको कोई भी ड्रेस चूज नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ड्रेस कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, सिंगल कलर होना चाहिए। अगर गर्ल्स की साड़ी है तो उसमें कोई पट्टी पे यानी कि किनारे पे कोई अगर एक दूसरा कलर है तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करिएगा कि सिंगल कलर हो, ठीक है ना। बैठने में आप कंफर्टेबल रहें, वहां पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठिएगा। आपको इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को फंसाइए मत, आप गलत आंसर मत करिएगा। आप आंसर शॉर्ट करिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना कर सके एग्जामिनर, ठीक है ना। तो आपको अगर पता है कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है क्वेश्चन को लेकर के, तो आप वहां पर सॉरी बोल के निकल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर एक
क्वेश्चन का आंसर करें। आप 1-2 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप उसमें आराम से सॉरी बोल के निकल जाइए, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और बहुत ज़्यादा आपस में जैसे वहाँ पे क्या होता है भीड़-भाड़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं पूछने लगते हैं कि आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा? तो वहाँ पे क्या होता है कैमरे भी होते हैं, तो कैमरे में वो लोग देखते रहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही होती है। तो आपको क्या है कि बिल्कुल साइलेंट और आपको अपने काम पर ध्यान देना है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, पॉजिटिव रहना है और आप उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आप कॉमन सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आशा उम्मीद है क्योंकि आपने तैयारी बेहतर की है, आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, तो आप इंटरव्यू तक जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज अच्छी है। लेकिन आप कोई भी ओवर रिएक्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, चाहे आप अपने ड्रेस को लेकर के हो, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेके हो। बात क्लियर है? तो सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा और मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और भी जानकारी दूँगा अलग वीडियो में। तो आप देखते रहिएगा और बने रहिए अनअकैडमी आचार यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।